नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी आज आपके सामने वास्तु का विषय लेकर आई हूँ कि हमारे घर में आखिर वास्तु का आधार क्या है। वास्तु का मुख्य आधार भवन के अंदर आकाश का वैज्ञानिक नक्शा है, जिसमें हम रहते हैं, कार्य करते हैं और अपनी जीवन की बाकी गतिविधियों को भी पूरा करते हैं। किसी भी भवन के अंदर 45 मुख्य ऊर्जाएं होती हैं। इन ऊर्जाओं का विस्तार वेदों में बताया गया है। सभी ऊर्जाओं के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों का हमारे भवन में अपना अपना मुख्य स्थान भी है। अगर हमारे जीवन में ये सभी शक्तियाँ अपने सही स्थान पर विराजमान हैं तो भवन में रहने वाले के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर नकारात्मक या किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए या अपने जीवन की आई समस्या को सुलझाने के लिए वास्तुशास्त्र में इन्हीं ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं का जो देवता के रूप में हमारे घर में, भवन में या हमारे कार्यस्थल में विराजमान है, इनका सही रूप से व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है, तभी नकारात्मक चीज़ें खत्म होती है। वास्तु का अर्थ यह नहीं है कि रसोई कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, स्नान घर कहाँ है। सही अर्थ तो यह है कि यही 45 शक्तियाँ अपने सही स्वरूप में विराजमान है। जैसे अग्नि देवता की जगह अगर जल को दे दी जाए या जल की जगह अग्नि को जगह दे दी जाए तो अव्यवस्था बन जाएगी। जिस प्रकृति का जो नियम है या जिस प्रकृति का देवता है, उसी के अनुसार भवन में व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं बातों का वास्तु में ध्यान रखा जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप किसी के घर जाते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, आपको प्रसन्नता मिलती है, और वहीं किसी के घर जाके आपको अजीब सी बेचैनी होती है या आवेग सा रहता है या नकारात्मकता से या उदासी महसूस होती है। आपको लगता है कि बस चला जाए यहाँ से। यही भवन में 45 ऊर्जाओं का असर है जो हमें ये सब एहसास करवाती हैं। इनका सही रूप से विराजमान होना ही घर के वास्तु का सही होना है। वास्तु में हर दिशा अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु पुरुष जो हमारे पूरे घर में विराजमान रहता है, इसी वास्तु पुरुष पर ही ये 45 शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। उसकी स्थिति के अनुसार ही हम अपने भवन में, घर में कमरों का निर्माण करते हैं। जैसे ईशान कोण के अंदर वास्तु पुरुष का मुख है, इसलिए इसे हम खुला रखते हैं। यहाँ पर भारी या गंदगी या कोई नकारात्मक या स्टोर, टॉयलेट होने से यहाँ पे रहने वाले का दम घुटता है, वह बीमार हो जाता है। वास्तु पुरुष का मुख ईशान की तरफ होने से इस जगह को हल्का, साफ सुथरा और खुला रखना चाहिए। नहीं तो भवन में रहने वाले को माइग्रेन, डिप्रेशन, सिर दर्द, आंखों में परेशानी, बेचैनी, सुकून ना होना, घुटन या कैंसर जैसी समस्या को भी सामना करना पड़ सकता है। अगर हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे या सुकून से नहीं रह पा रहे तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे मन या जीवन में कोई ना कोई बाधा आ रही है या कोई ना कोई रुकावट बन रही है। इन्हीं तथ्यों को समझना ही वास्तु का सही आधार है। वास्तु को ज्योतिष के साथ अगर जोड़े तो जिस तरह से कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उसी तरह ही वास्तु में सभी दिशाओं के स्वामी यही 9 ग्रह होते हैं। जैसे ईशान कोण का स्वामी गुरु है, पूर्व का सूर्य, आग्नेय में शुक्र है, दक्षिण में मंगल है, नैऋत्य में राहु है, पश्चिम में शनि है, वायव्य में चंद्रमा है, उत्तर में बुध है और केंद्र यानी कि मध्य स्थान में आकाश, गुरु और पाताल में शनि का स्थान है। इन्हीं ग्रह को संतुलन करने के लिए ग्रहों की दिशाएं संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष में दशाओं के माध्यम से जिस ग्रह की दशा चल रही है, घर में उसी ग्रह की दिशा को देखें, वहाँ पर कितना नकारात्मक प्रभाव आ रहा है। वहाँ पर ग्रहों की दशा बदलने से आप खुद देखेंगे कि आप उस घर की दिशा में खुद बदलाव करेंगे। जैसे चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा वायव्य कोण का स्वामी है, वायव्य दिशा का स्वामी है। आप खुद देखेंगे कि वायव्य दिशा में चंद्रमा अगर खराब है तो वहाँ पर कोई ना कोई दिशा में भी नकारात्मक प्रभाव आएगा। या राहु की दशा चल रही है या राहु खराब है तो राहु की दिशा में कुछ ना कुछ शौचालय, टॉयलेट या सीढ़ियाँ स्टोर रहेंगी। तो ऐसे में आपके जीवन में कभी सकारात्मक प्रभाव नहीं आ सकता है।
आप इसको सुधारने के लिए बिना तोड़ फोड़ के रंगों का इस्तेमाल करें, तत्वों का इस्तेमाल करें, चिन्हों का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये दिशा संतुलित हो सके। इससे आपको देखेंगे कि आपकी कुंडली के ग्रह भी सकारात्मक प्रभाव देने लगे हैं। जैसे राहु की दिशा में अगर रसोई है तो उस दिशा में कभी भी रात को जूठे बर्तन ना रखें। यहाँ राहु की दिशा है, शुक्र और मंगल का काम हो रहा है, तो आप शुक्र के या मंगल का रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल रंग के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राहु की पृथ्वी तत्व की दिशा है, पितरों की दिशा है। यहाँ पे रसोई होने से नकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे पेट में गड़बड़ी रहेगी और रिश्तों में अलगाव भी रहेगा और जीवन में सुकून भी नहीं रहेगा। यहाँ नीला, काला रंग या हरे रंग का प्रयोग ना करें। यहाँ जल तत्वों का भी प्रयोग ना करें। इस दिशा में गैस की दिशा में गैस की जो स्लैब है वो नीले काले रंग की ना हो, बल्कि वहाँ पे गैस चूल्हे के हिसाब से, इस दिशा के हिसाब से पीले रंग का इस्तेमाल करें, पृथ्वी तत्व के रंगों का इस्तेमाल करें, जिससे कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। राहु की दिशा आते ही आप देखेंगे कि इस दिशा में आप खुद ही बदलाव करेंगे। इस दिशा में पास ही एक वास्तु की दिशा है जो डिस्पोजल की भी दिशा है। अगर यहाँ रसोई है और वो इस दिशा के साथ आ रही है तो आप देखेंगे कितना नकारात्मक प्रभाव आएगा, क्योंकि हमारी दिशा ही, हमारी दशा ही हमारी दशा बनती है। कुंडली के हिसाब से हम अपने ग्रहों को समझकर अपने घर के वास्तु को भी समझ लेते हैं कि हमारे घर में रसोई कहाँ है या दोष क्या है। कुंडली से, ग्रहों से सब पता चलता है। घर की दिशा अगर खराब होगी तो नकारात्मक प्रभाव कुंडली में भी दिखाई देगा। कुंडली की दिशा से ही पता चल जाता है कि किस दिशा का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तभी हम समय से कुंडली के माध्यम से उस ग्रह की दिशा में समय से सुधार कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही दशा चेंज होगी तो दिशा की वजह से कोई परेशानी तो नहीं आने वाली। वास्तु को लेकर भ्रमित नहीं होना। कोई भी परेशानी है, हालात को समझे, घर या व्यापार स्थल को अगर आप समझे तो उनका समाधान करें। रंगों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। पंच तत्वों को संतुलित करने के लिए आप रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पंच तत्वों के संतुलित करने के लिए हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। हर दिशा में अपने आप में कुछ कहती है। जब उसकी आप सुनेंगे, उसे समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो आपकी दिशा आपके अनुरूप बन जाएगी और आपके हर काम में आपकी सहायता करेंगी। वास्तु इन्हीं दिशाओं में समाया हुआ है। वास्तु में दिशाओं और पंच तत्वों का ही ज्ञान कहते हैं। जिसको इनका सही ज्ञान है, सही समझ है, वही सही मायने में वास्तु को समझ सकता है। तो आप इन्हीं पंच तत्वों को, इन्हीं दिशाओं को और इन 45 ऊर्जा को अगर समझते हैं तो आप अपने घर की दशाओं को खुद ही सुधार सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने बहुत से घर में वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई समस्या है या वास्तु के अनुरूप आप चाहते हैं कि आपकी घर में समस्या का समाधान किया जाए या समझा जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी समस्या को समझकर आपकी दशा से आपकी दिशा को सुधार सकें और आपकी जीवन में समस्या, आने वाली समस्या को पहले से ही हम कम कर सकें। तो हम अपने वास्तु के इस टॉपिक को, विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटा सा विषय वास्तु से जुड़ा है जो आप अगली वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।